अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ओनली वेरीफाइड फैक्ट्स में खुशामदीद। मौजूद दोस्तों, आपको इस बात का तो बखूबी अंदाज़ा होगा कि हमारे यहाँ यानी मुसलमानों में शादी घर में की जाती है या फिर किसी मैरिज हॉल में। और अगर बात क्रिश्चियन की जाए तो क्रिश्चियन अपनी शादी को चर्च में करना पसंद करते हैं और तमाम लोग अपनी शादी को सबसे यूनिक बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन और बेहतरीन से बेहतरीन मैरिज हॉल का रुख करते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा सरमाया ना होने की वजह से ये सब नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जिन लोगों से मिलवाने वाले हैं उन्होंने सच में अपनी मन की कर दिखाई और पूरी दुनिया को हैरानगी की सोच में धकेल दिया था। क्योंकि दोस्तों, दुनिया वालों ने ये सब पहले नहीं देखा था। समुद्र में शादी की जाने वाली तकरीबात से लेकर स्काई डाइविंग करते हुए शादी के बंधन में बंधना, ये सब हैरानकुन शादियाँ आज की इस वीडियो में दिखाई जाएंगी। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 1, टाइड ऑन प्लेन्स। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर शादी के बंधन में बंधने वाला ये सीन किसी हॉलीवुड मूवी से कम न था, क्योंकि डायरन और केक नामी लड़के ने दुनिया के सामने सबसे यूनिक तरीके से शादी करने के लिए जहाज़ की छत पर बैठकर शादी करवाने की फरमाइश कर दी थी। घर वालों ने फरमाइश मानते हुए कई दिनों बाद गवर्नमेंट से इजाज़तनामा तलब करके इस शादी के फंक्शन के लिए टाइम मुकर्रर कर दिया गया और दिए गए टाइम पर 3 जहाज़ जो रेंट पर लिए गए थे उनमें से एक जहाज़ पर डायरन और दूसरे जहाज़ पर केक और दरमियान वाले जहाज़ पर चर्च के पादरी को बेल्ट के साथ अच्छे से बांध दिया गया। कुछ ही देर बाद जहाज़ उड़ान बढ़ते हुए जब 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंचा, तब जहाज़ पर लगाए गए स्पीकर्स की मदद से शादी की तकरीबात शुरू कर दी गई और कुछ ही देर बाद में तकरीबात ख़त्म होने पर जहाज़ को फिर से लैंड करवा लिया गया। नंबर 2, अंडर वाटर। दोस्तों, आप और मैंने आज तक हर तरह डेस्टिनेशन वेडिंग ही देखी हैं। अब हम आपको जो मॉरिशस में 2016 में मिस एंगर और मिस्टर ली के दरमियान होने वाली शादी की मुनफरिद तकरीबात दिखाने वाले हैं, जिन्होंने एक खूबसूरत बीच पर नहीं बल्कि समुद्र की तह में तैरते हुए शादी करने की प्लानिंग की थी। दरअसल इनके जहन में ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि मिस्टर ली ने एक रात ख्वाब में अपनी शादी को पानी में करते देखा था, इसलिए इन्होंने तब ही ये सोच रखा था कि ये अपनी शादी पानी में ही करेंगे। इस वजह से इन्होंने शादी से कुछ देर पहले ही डाइविंग सेंटर से स्विमिंग सीखना शुरू कर दी थी और कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने स्विमिंग के साथ साथ पानी में इशारों से बात करना भी सीख लिया था। बिलाकर मुकर्रर किए गए दिन पर इन दोनों को एक बोट में उठाकर समुद्र के खूबसूरत और सिक्योर हिस्से में ले जाया गया, जहां पर पानी के अंदर फूल और पत्तियों से बना सेट मुज़य्यन किया गया था और फिर अपने रीति रिवाजों के मुताबिक शादी की रसूमात शुरू की गई और एक दूसरे से रिंग्स भी एक्सचेंज की गई। दोस्तों, औरतों और पानी में किए जाने वाले फंक्शंस की मुकम्मल तौर पर वीडियो और फोटोज़ की कवरिंग भी की गई थी। तो क्यों चौंके रहे दोस्तों। स्काई डाइविंग मैरिज। दोस्तों, पेश नज़र है आपके सामने आसमानों में उड़ते परिंदों की मानित शादी के बंधन में बनते हुए सबसे यूनिक शादी का फंक्शन। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे एडवेंचर के जुनूनी स्काई डाइविंग कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें ये है तो स्काई डाइविंग ही, लेकिन एडवेंचर के जुनूनी लोगों की नहीं, बल्कि ये डाइविंग शादी के बंधन में बंधे कपल्स की है। सबसे पहले इन कपल्स की शादी जहाज़ के अंदर करवाई जाती है और रिंग्स भी एक्सचेंज कर दी जाती हैं और इसके बाद बारी आती है स्काई डाइविंग की। इस नित नवेले कपिल को डाइविंग स्पेशलिस्ट के साथ दोनों को पैराशूट डालकर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये सब करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है ताकि ये सब करके शादी के बाद इकट्ठे जीने मरने को जस्टिफाई किया जा सके। नंबर 4, सुसाइड मैरिज। हम आपको ये बात यकीन से कह सकते हैं कि आपने ऐसी शादी कभी नहीं देखी होगी। दुनिया के जाने माने फ़ोटोग्राफ़र, जिसे अक्ल से खाली भी हम कह लें तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये सब हमारी नज़र में होगा, क्योंकि जो कपल्स जे और विकी से अपनी शादी का फ़ोटोशूट करवा चुके हैं वो कभी भी इसे गलत नहीं कहेंगे। दरअसल दोस्तों, जे और विकी वो फ़ोटोग्राफ़र हैं जो कपल्स को पहाड़ों की ख़तरनाक पोजीशन पर ले जाकर फ़ोटोज़ बनवाने के लिए कन्वेंस करते हैं और इनका फ़ोटोशूट करते हैं। इनका मानना है कि ऐसी खतरनाक लोकेशन पर जाकर खौफ से एक कदम आगे बढ़कर आप अपनी शादी को सबसे यूनिक बना सकते हैं। दोस्तों, आपने एडवेंचर के भूखे लोगों को पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पर हाइकिंग करते तो देखा होगा, लेकिन अब आप इस कपल को देखें जिसने दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट पर लगातार 3 हफ्ते की हाइकिंग के बाद चोटी पर चढ़कर शादी की तकरीबात की थी। बर्फ़ जमा देने वाले ये पहाड़ जो सबके हौसले की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यही बर्फीले पहाड़ इस नित नए कपिल की कुछ यूनिक करने वाली सोच का कुछ नहीं बिगाड़ सके।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो। आपको इन सभी वेडिंग्स में से कौन सी वेडिंग सबसे यूनिक लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।